आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसका बेसिक तो आप सबको पता ही है, बट उसको अनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है, लेट्स गेट स्टार्ट। स्टमक को गैस्टर भी बोलते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर बैग जो कि फॉर्म करता है मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब और कनेक्टेड होता है ईजोफेगस से एंड ड्यूडेनम से। पार्ट्स ऑफ द स्टमक, इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, ये जान लेते हैं: कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। Now talking about the location of the stomach lies obliquely in the left part of the abdomen, occupying the 3 regions out of the 9 regions of abdomen, which are epigastrium, umbilical and left hypochondriac. अब हम बात करते हैं स्टमक की कैपेसिटी एंड शेप। स्टमक इज जे शेप एंड कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 ml, जिसे 1 ounce बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 ml, विच इज़ इक्वल टू 1 liter, एंड इन एडल्ट्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 liters और मोर। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टमक, 4 चीज़ें पढ़नी है जिसमें है कर्वेचर्स, ऑरिफिसेस, सरफेसेस एंड पार्ट्स ऑफ द स्टमक। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्टमक। स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट एंड द पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडस एंड बॉडी। पाइलोरिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। नाउ मूविंग ऑन टू द फंडस ऑफ द स्टमक। फंडस एक डोम शेप का पार्ट है स्टमक का, विच इज़ फिल्ड विद गैस, और ये कहाँ पे होता है? कार्डियक ऑरिफिस के लेवल पे होता है। नाउ द बॉडी ऑफ द स्टमक जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो फंडस और द पाइलोरिक एंट्रम के बीच का जो पोर्शन होता है उस पूरे पार्ट को बॉडी ऑफ द स्टमक बोलते हैं। अब जो पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल है वो एक सल्कस के थ्रू सेपरेटेड रहता है, जिसका नाम है सल्कस इंटरमीडियस। जो पाइलोरिक एंट्रम होती है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और जो पाइलोरिक कैनाल है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर्स लंबी होती है। अब बात करते हैं स्टमक के कर्वेचर्स के बारे में। स्टमक के पास 2 कर्वेचर्स होते हैं, द लेसर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर, जिसको मैं फर्दर डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो लेसर कर्वेचर है वो कॉनकेव होता है एंड जो ग्रेटर कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स होता है। लेसर कर्वेचर जो होता है वो फॉर्म करता है राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक एंड ग्रेटर कर्वेचर फॉर्म्स द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। नाउ द लेसर कर्वेचर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम, जिसको मैं फर्दर एक और डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ। और जो ग्रेटर कर्वेचर है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू द ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब ये लिगामेंट्स कौन सी हैं? तो जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है वो लिगामेंट है बिटवीन द स्टमक एंड द स्प्लीन, और जो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है वो लिगामेंट है बिटवीन द डायफ्राम एंड द स्टमक। अब यहाँ पे 2 नॉच भी प्रेजेंट होती है, एक लेसर कर्वेचर पे, एक ग्रेटर कर्वेचर पे। लेसर कर्वेचर पे होती है एंगुलर नॉच और ग्रेटर कर्वेचर पे होती है कार्डियक नॉच। अब ऑरिफिसेस देखते हैं। 2 ऑरिफिस होते हैं स्टमक के पास, द कार्डियक ऑरिफिस जहाँ पे ईजोफेगस ओपन होती है एंड द पाइलोरिक ऑरिफिस जहाँ से ड्यूडेनम कनेक्टेड होती है। कार्डियक ऑरिफिस पर एक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ईजोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली बट नॉट एनाटॉमिकली। पर जो पाइलोरिक पार्ट पे जो स्फिंक्टर होती है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एनाटॉमिकली। अब देखते हैं 2 सर्फेसेस कौन कौन से हैं स्टमक के। एक सरफेस होता है एंटीरियर सरफेस एंड वन इज पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होता है एंड पोस्टीरियर सरफेस इज बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टमक के विसरल रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फंक्शंस। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।